अस्सलाम डकी के वालेकुम साथ माय यूट्यूब अच्छा हुआ फैमिली, है, कैसे ये हैं आप सब। मुकाफ़ात अमल है, वेलकम बैक टू कर्मा ने अनदर अपना रंग वीडियो। दिखाया है। मैं उम्मीद करती हूँ जी आप तो सब ये लोग सारी ठीक बातें होंगे और आप जहाँ यूट्यूब भी पे जो होंगे है वो खुशहाल सुन रहे होंगे। हैं। तो अस्सलाम जी डक्की वालेकुम, भाई की कैसे हैं आप वीडियो सब? जो मैं उनकी उम्मीद मिसेस करती की हूँ आप वीडियो सब है ठीक वो होंगे, वायरल होने जहाँ के भी होंगे बाद खुशहाल यूट्यूब पे होंगे। एक अजीब तो जी किस्म का आज की तूफान वीडियो जो बरपा है हुआ है। वो कुछ यूट्यूब पे लोग उसके इसको ऊपर जो कंट्रोवर्सी एक का नाम बहुत दे रहे बड़ी हैं, आग कुछ लोग लगी हुई इसको है कर्मा इस कह रहे चीज़ की हैं कि कि जो डक्की भाई किया के वही साथ भुगता। जो हुआ है, डक्की उर्फ सादुर रहमान, उसने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई जिसके अंदर उसने ये बताया कि उसकी बीवी की किसी ने जो है वो AI जनरेटेड वीडियो बनाई और ये वीडियो बनाने के बाद वो बंदा यूट्यूब से गायब हो गया। अच्छा, अब उस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को, आप सब लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जो पाकिस्तानी मुआशरा है वो जितना भी ब्रॉड, जितना भी आप समझ लें कि अपने आप को मॉडर्न समझ लें, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुआशरे की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं ख़ानदान की जो बैकग्राउंड होती है वो सकाफ़त के साथ ज़रूर जुड़ी होती है। तो अरूब को इस सारी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ानदान की तरफ से मतलब हेट महसूस करना पड़ा। महसूस मीन्स के हेट मिला है उसको, और ख़ानदान की तरफ से बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिली हैं। और इस कोई भी इंसान हो, अरूब छोड़ के आप अपने आप को रख के देख लें, या खुदा ना करे किसी के ऊपर भी ये टाइम आ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ होती है कि इंसान इसको फेस नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब हुआ ये है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने डक्की के ख़िलाफ़ और बहुत सारों ने डक्की के हक़ में वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अब जिन्होंने ख़िलाफ़ बनाई हैं, जिन्होंने हक़ में बनाई हैं, उन्होंने भी इस तरह वीडियोस बनाई हैं कि कोई भी आके ये कह बता सकता है कि ये जो है वो टॉन्टबाजी चल रही है या कुछ भी है। सबसे पहले शाम इदरीस ने वीडियो बनाई है। अच्छा, और उस बंदे ने जो बातें की हैं और वो वाकई ही बातें इतनी ज़्यादा पेनफुल हैं कि वो सही कहते हैं कि किसी के साथ भी आप जब करें तो वो गिरें बांधनी चाहिए कि जब खोलनी पड़े तो तकलीफ़ ना हो। तो शाम इदरीस ने अपनी वीडियो में बताया कि जब डक्की ने उसके ऊपर वीडियोज़ बनाई थी और उसकी मिसेस के ऊपर वीडियोज़ बनाई थी, तो उसके अपने बहुत सारे दोस्त जैसे कि शावीर हो गया और रहीम परदेसी हो गया और रज़ा सोमो हो गया, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने डक्की के साथ मिल के शाम इदरीस के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। और तब चूँकि ये ट्रेंड डक्की ही लेकर आया है, अपना खोदा व घड़ा जो होता है इंसान उसमें गिरता ज़रूर है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि डक्की के साथ जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत गलत हुआ है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं कहती हूँ डूब के मरने का मुकाम है उन जाहिलों के लिए जिन्होंने ये हरकत की है। लेकिन शाम इदरीस ने जैसे बताया, ये ट्रेंड लेकर आने वाला कौन है? ये ट्रेंड लेकर आने वाला डक्की ही था, जिसने आके शाम इदरीस को रोस्ट करना शुरू किया। किसी भी यूट्यूबर को पकड़ा और उसको रोस्ट करना शुरू किया, और ये फिर उसकी इतना गंदा रोस्ट किया कि उसकी करैक्टर असैसिनेशंस की, उसकी बीवी की मीम्स बनवाई, और फिर मीमर्स को भी कारोबार मिल गया कि उन्होंने आके, और फिर सब यूट्यूबर्स ने देखा कि हवा इस तरफ की चल रही है तो सब उसके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू हो गया। और वो उस शख्स ने अपनी वीडियो में ये बताया कि मैं सुसाइडल तक चला गया था कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, मर जाऊँ। तो ये चीज़ वाकई ही बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और डक्की ने ये जब ये सब कुछ किया तो ये भी बहुत बहुत घटिया हरकत थी। फिर ये तो ये कि थोड़ा अर्सा पहले ही जब इसने अपनी व्लॉगिंग शुरू की है, जब इसकी शादी का टाइम था, तो ऑब्वियस सी बात है ससुराल वालों को दिखाने के लिए कुछ था नहीं कि पैसा जनरेट कहाँ से हो रहा है। खैर, ये भी एक बात बनी है, लेकिन ये इनके अपने मुँह के अल्फाज हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक बच्ची पसंद की शादी कर रही है? अब तो पेरेंट्स मतलब जब शादियां वगैरह होती हैं, अब क्या अज़लों से ये रिवाज चला आ रहा है कि पेरेंट्स मोहल्ले से पूछते हैं, इर्द गिर्द से पूछते हैं, बच्चे की जो जहाँ जॉब करता है वहाँ से जाके जो कुलीग्स होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लड़की की या लड़के की। लड़के की ख़ास तौर पे ज़्यादा होती है क्योंकि बेटी वालों को ज़्यादा से इनसिक्योरिटी होती है, तो वो हर चीज़ की तफ्तीश करते हैं। तो इस केस में अरूब ने जैसे बताया कि मेरे वालिद ने सिर्फ़ एक वीडियो देखी और वो उससे सब मान गए। तो एक वीडियो से तो लड़के का स्टैंडर्ड या लड़के का कैलिबर नहीं पता चल जाता। ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो भाई है अरूब का, वो सारा कुछ देखता रहा होगा, उसके पास सारा डाटा और हर चीज़ होगी। बल्कि अभी भी डक्की अपने व्लॉग्स के अंदर कुछ ऐसी वर्डिंग यूज़ करता है, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आता है जो आप नॉर्मल आप फैमिली के साथ बैठ के वो चीज़ें नहीं देख सकते हैं। तो ये ट्रेंड लेके आने वाला बज़ाते खुद ही बंदा ही था। तो अब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं कि ये कर्मा है, मतलब जो उसने किया है वो उसके साथ वापस हो रहा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब कोई डूब रहा हो तो किनारे पे खड़े होके, अब डूबने से यहाँ पर मुराद ये नहीं है कि वो फाइनेंशियली डूब रहे, डूबने से मुराद है कि एक इंसान जब मेंटल ऐसी स्टेट में होता है तो किनारे पे खड़े होके ऐसी बातें करना कि ये तुम्हारे साथ ठीक हुआ है, तुमने जो किया है तुम्हारे साथ वही हुआ है, और इस तरह की बकवासियात करना, या अगले
वाले को इस तरह की बातें करके हर्ट करना इंतहाई गलत है। सबको इस गलत चीज़ को गलत कहना चाहिए और इस चीज़ जिसने भी हरकत की है उसको, बल्कि अगर टेक्नोलॉजी से जो लोग वाकिफ़ हैं उनको चाहिए कि वो पूरी तगोदो करके ऐसे तमाम आवाम को पकड़ा भी जाए ताकि नेक्स्ट कभी किसी की कोई इज़्ज़त ख़राब करते वक्त कोई भी इंसान 100 दफ़ा सोचे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो इस तरह की बातें करनी वो तब कर लें जब एक दफ़ा वो बंदा पकड़ा जाए। बाद में बंदा बैठ के यहाँ पर यूट्यूब पे बात कर सकता है कि हाँ भाई तुमने जो किया था तुम्हारे साथ उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो नेक्स्ट बी केयरफुल। वैसे तो हमारे कहने से पहले ही अगले इंसान को बड़ी अकल आ जाती है कि जो है ये चीज़ जो मैंने की है वो गलत की है और मुझे नेक्स्ट ऐसा नहीं करना चाहिए, या मैंने जब किसी के साथ किया था उस पे क्या बीत रही थी, तो अब कोई मेरे साथ करेगा, मेरे पे आई है तो मैं किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारी दरमियान में बातें हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैं लोगों को भी, मतलब जो मुझे सुनते हैं या जो जहाँ जिनके कानों तक मेरी वीडियो जाती है, मैं उनको भी यही पैगाम दूँगी कि किसी को मुश्किल वक्त में खड़े होकर तानेबाजी करने से उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने से बेहतर है कि आप उस वक्त खामोश हो जाएँ, या अगर कुछ कलमात बोलें तो उसके हक़ में बोलें और उसके बाद आप जो है वो इस चीज़ को कर दें, मतलब उसको एहसास दिला दें। और दूसरा ये है कि जो यहाँ पर और एक चीज़ मैं यहाँ पर और मेंशन करती चलूँ कि जो लोग डक्की के साथ थे, मुझे नहीं पता उनके अंदर के मामलात क्या हैं। आया इनके दरमियान नाराज़गियाँ चल रही हैं, या कुछ ऐसा सीन है। जो लोग डक्की के साथ थे, मतलब जैसे शाम इदरीस के मामले में शावीर जाफ़री हो गया, राहीम परदेसी हो गया, रज़ा सोमो हो गया, बहुत सारे लोग जो कि इसके साथ थे। अब उन्होंने डक्की के हक़ में भी वीडियोज़ नहीं बनाई। मतलब यहाँ से आप देखें कि लोग किस तरफ को चलते हैं और लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पर लोगों का दीन और ईमान सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। लोग ये नहीं देखते कि हमारी इस एक्ट से अगले को क्या फ़र्क पड़ता है। अगर उन्होंने उस वक्त डक्की को सपोर्ट किया तो तब हवा डक्की की साइड पे चल रही थी, और इस वक्त जब डक्की को उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी और उनकी वीडियो का वो वेट कर रहा होगा, तो किसी एक दोस्त ने भी उठ के डक्की के हक़ में वीडियो नहीं बनाई या उसके हक़ में वो नहीं बोला। हाँ, अलबत्ता जिन चैनल्स को मतलब डक्की कुछ समझता भी नहीं होगा या जिन लोगों का उसको पता भी नहीं होगा, उन लोगों ने आके उसकी सपोर्ट में वीडियोज़ बनाई हैं। तो आज की वीडियो का मैं एंड इधर ही करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।